शंकर जी को क्रोध आया कि तुमने चोरी से कथा सुन ली, हमारी कथा चुरा ली, अमर कथा सुन ली। शंकर जी क्रोध करके दौड़े तो तोता उड़ा और भागा। तो बद्रीनाथ में वेदव्यास जी की पत्नी वहां सरस्वती नदी के किनारे धूप खिली हुई थी और मां बाल सुलझा रही थी, तभी उनको जमहाई आई। तो शुकदेव शुक जी मुख के द्वार से गर्भ में प्रवेश कर गए और शंकर जी आए, देवी मेरा चोर कहाँ गया? तो देवी ने कहा क्या चुरा ली भोलेनाथ आपकी? बोले अमर कथा। तो माँ ने कहा कि जब कथा अमर सुन ही ली तो वो तो अमर हो गया, पर आप मार दोगे तो फिर अमर कथा की महिमा मिट जाएगी। शंकर जी बोले ठीक है। शंकर जी पार्वती जी को लेके कैलाश चले गए। सच्चाई यही थी कि कथा उस तोते को ही सुनवानी थी, पार्वती जी तो केवल निमित्त थी। और बड़े प्रेम से फिर अब शंकर जी वहां से गए और माता जी ने अपने पेट में सुखदेव जी को रखा। 12 वर्ष तक वो कथा सुन के पेट में गए थे, तो कथा का चिंतन करते रहे। तो कथा भगवान की सुनकर गए तो भगवान का इतना चिंतन किया मां के पेट में सुखदेव जी ने कि वह तोते से मनुष्य की तरह भगवान की तरह प्रकट होकर के तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो प्रकट हो गए 12 वर्षों के बाद। और अब वो तोते के रूप में नहीं है, अब वो भगवान के सुंदर से रूप। चूंकि चिंतन किसका हुआ? आप जिनका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। आप जिनका चिंतन करते हैं आप वैसे हो जाते हैं। आप वैसे ही हो जाते। इसलिए कहता हूं चिंतन भगवान का किया करिए। किसी व्यक्ति का चिंतन करेंगे आपके अंदर उसके गुण आ जाएंगे, भगवान का चिंतन करेंगे आपके भीतर दिव्य गुण प्रकट हो जाएंगे। महापुरुषों का चिंतन किया करिए। किसी व्यक्ति, किसी स्त्री का, किसी पुरुष का। मैं आपका चिंतन करूंगा तो मैं आपके जैसे, मैं शराबी का चिंतन करूंगा तो मैं भी शराबी हो जाऊंगा, मैं गंजेड़ी का चिंतन करूं मैं भी गंजेड़ी हो जाऊं। बोलो हाँ। किसी गलत स्त्री का आप चिंतन कर लें तो आप भी गलत हो जाएं। इसलिए चिंतन जिसका व्यक्ति करता है वैसा हो जाता है। इसलिए चिंतन सदा भगवान का या भगवान के भक्तों का चिंतन होना चाहिए। दासानुदासो भवितास्मि भूया।